हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोतवाल एडू पर। दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेक्चर लेके आ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को डिस्कस करते समय आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप इन शहरों को लंबे समय तक एवं सरलतापूर्वक याद रख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जिसमें कि हम पहले यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं आगरा, दिल्ली और मथुरा। कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली और मथुरा। यदि आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है आदिम। क्या ट्रिक है? आदिम, जिसमें कि अ का मतलब होता है आगरा, द का मतलब होता है दिल्ली और म का मतलब होता है मथुरा। चलते हैं वीडियो में आगे। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज और बनारस। कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज और बनारस, जो कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। यदि आप इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। गंगा हरि को पटाने के प्रयास में बनारस आई। क्या ट्रिक है? गंगा हरि को पटाने के प्रयास में बनारस आई, जिसमें कि गंगा का मतलब गंगा नदी हो गया, और हरि का मतलब हो गया हरिद्वार, को का मतलब हो गया कानपुर, पटाने से मतलब हो जाएगा पटना, और प्रयास से मतलब हो जाएगा प्रयागराज, और बनारस तो बनारस है ही। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि कई सारी नदियों के किनारे बसे हैं, तो उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं उन पर, जिसमें कि हमारा पहले आता है सूरत, जो कि है ताप्ती नदी पर। सूरत कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर। इसको आप इस तरह याद रखिए कि सूरत से याद रखिए सूर्य। सूर्य क्या होता है? तपता है। तो सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी पर। उसके बाद है जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी पर। जमशेदपुर कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर से याद रखिए जमा हुआ शहद। क्या याद रखना है? जमा हुआ शहद। जमा हुआ शहद के साथ दिखाई देता है, तो दिखता है स्वर्ण के साथ दिखाई देता है। जमा हुआ शहद है ना, स्वर्ण के साथ दिखाई देता है। तो जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक। उसके बाद नासिक है। तो नासिक तो गोदावरी सभी को पता होता है। नासिक कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है राउरकेला। राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो वह है ब्राह्मणी नदी। तो देखिए राउरकेला में देखिए अंत में दिया हुआ है केला। तो ब्राह्मण लोग अधिकतर केला खाते हैं। ब्राह्मण लोग अधिकतर केला खाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। उसके बाद है श्रीनगर। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। इसको आप याद रखने का तरीका समझिए। श्रीनगर में देखिए आए दिन वहाँ पर आतंकी हमले होते रहते हैं, तो ये सब जो है वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर कहाँ हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कहाँ पे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में देखिए अंतिम में दिया हुआ है ध्या। क्या है? ध्या। तो मतलब ध्यान, ध्या से याद रखिए ध्यान। ध्यान किसका लगाते हैं? सूर्य का ध्यान लगाते हैं। तो अयोध्या क्या हो जाएगा? सरयू नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद है कटक। तो कटक है महानदी पर। और उसके बाद है संबलपुर। संबलपुर कहाँ पे है? महानदी के किनारे स्थित है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार याद रख सकते हैं कि संभल के चलो नहीं तो महानदी में गिर जाओगे। संभल के चलो नहीं तो महानदी में गिर जाओगे। तो संबलपुर क्या हो जाएगा? महानदी। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आगे है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उज्जैन, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन कहाँ पे? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको आप याद रखने का ट्रिक है, उज्जैन, उज्जैन को याद रखिए उजाला, और क्षिप्रा से याद रखिए छिपा हुआ। तो उजाला में छिपा हुआ, इसका ट्रिक हो जाएगा उजाला में छिपा हुआ, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर है सतलज नदी के किनारे। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ कहाँ पे है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, रंग की बात करें तो काला, क्या बात है? रंग की बात करें तो काला, मतलब श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इन सभी चीज़ों के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।